हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज की टेस्ट सीरीज में हम लेकर आए हैं राम भक्ति काव्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो विगत वर्षों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की प्रबल संभावना है। श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से मंडित व्यक्तित्व को आधार बनाकर जिन कवियों ने काव्य रचना की है वह राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गवाए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हम करते हैं आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति काव्य धारा। स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के अन्य प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास इत्यादि। जो स्वामी अग्रदास हैं यह कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखानाम बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास या नाभादास? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2016 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीताराम का सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया, जिसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया है। अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंच भावोपासक मानकर उनकी अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन या इनमें से कोई नहीं? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या रहीम? यह पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहीम। देखिए, जो हिंदू अवतार पुरुष हैं उनके प्रति रहीम दास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसीलिए तुलसीदास और रहीम इन दोनों के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसी जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उनके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सुरत्य नरत्य नागत्य यह चाहत सब कोय। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास जी के पास भिजवा दिया, जो इस प्रकार है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सुत होए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य या मात्र? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास्य। तुलसी जी की जो भक्ति है वह दास्य भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या रामचरितमानस? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631वें यानी कि 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने की थी। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। ये जो रामचरितमानस है यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी या ब्रजभाषा? यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में और इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत या रामचंद्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में। तो अभी एक्सप्लेन किया था कि ये जो रामचरितमानस है इसकी रचना हुई थी संवत 1631 यानी कि 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12 या 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण, यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान। ये जो सुंदरकांड है यह तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 7 भागों में से एक है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक का विविध रूपों में वर्णन किया गया है। तो इस तरह सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में वीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्यकांड और लंकाकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड, बालकांड और अयोध्याकांड या फिर उपर्युक्त सभी कांड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस में वीभत्स रस का प्रयोग अरण्यकांड और लंकाकांड में मिलता है। ये जो अरण्यकांड है इसमें करुण और वीभत्स रस, और जो लंकाकांड है इसमें वीभत्स, वीर और भयानक, इन रसों का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपर्युक्त सभी? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ये जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं की थी। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि। उन्होंने हिंदी क्षेत्र के मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों में समान अधिकार से रचना की। इनके द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जो हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। और ये जो रामाज्ञा प्रश्न है इसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका? यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। अभी हमने तुलसीदास जी की रचनाओं को एक्सप्लेन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। तुलसीदास जी हैं, इनकी रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ये रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या साकेत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली ये तो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, लेकिन ये जो साकेत है ये इनकी रचना नहीं है। और यह क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या नंददास? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और अभी डिस्कस किया था कि जो तुलसीदास जी हैं उनको हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास? तो इसका सही आंसर क्या है? तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही। जो कबीर हैं वह संत कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्तियां हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? नहीं। जो तुलसीदास जी हैं ये रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसमें असत्य पूछा गया है और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भक्त काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। रामाश्रयी शाखा के कवि हैं तुलसीदास। ये जो सूरदास और मीराबाई हैं ये दोनों कृष्ण भक्ति काव्य में आते हैं और ये जो जायसी हैं ये आते हैं सूफी काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या वैदिक संस्कृत में? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना व्रजभाषा में हुई है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है, अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य, केशवदास? तो इसका सही आंसर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास या मीराबाई? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। ये जो कृष्ण गीतावली है यह व्रजभाषा में रचित तुलसीदास जी के अत्यंत मधुर व रसमय गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में हैं। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं, कुल 61 यानी 61 पद हैं। इसके कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा गया है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रसमंजरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसमंजरी। गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली ये तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं, लेकिन ये जो रसमंजरी है यह नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें तुलसीदास जी की रचना नहीं है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास के द्वारा रचित है। बाकी ये तीनों गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गीतावली में। कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या नंददास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ये जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को बनाए रखा। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में छंदों का समुचित निर्वाह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तक काव्य। ये गीतावली तुलसीदास जी के द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रचनाओं में कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक शैली में रामकथा कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल या गीतावली? यह पूछा गया था एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में और इसका सही आंसर हो जाएगा गीतावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड या अरण्यकांड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग मिलता है उत्तरकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद? देखिए ये चारों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। आयोग ने इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था क्योंकि इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। आज की टेस्ट सीरीज में हमने राम भक्ति काव्य के अति संभावित प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है।
अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।